आदाब दोस्तों, हाजिर हूँ एक और सवाल के साथ। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। आपको मैं समझाऊंगा, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। मेरा दावा है कि इसके अलावा आपको इस प्रकार की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सवाल देखते हैं। लिखा है 3 नंबर पे, कोष्टक के अंदर 5 धन 3 भागा 5 गुणे 5 कोष्टक बंद भागा, कोष्टक के अंदर फिर से लिखा है 4 गुणे 4 भागा 4 का 4 धन 4 भागा 4 गुणे 4, कोष्टक बंद किया है का, कोष्टक के अंदर फिर से लिखा है 3 भागा 6 का 3 का मान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एसएससी सीजीएल में ये सवाल पूछा गया था सन 2019 में। अब देख लीजिए, यहाँ पे उस सवाल को मैंने पुनः लिख लिया है और मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड मास पे आधारित प्रश्न है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि बोर्ड मास को हल करने के लिए सर्वप्रथम आपको ब्रैकेट को हल करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी सवाल मौजूद हैं, जोड़ घटाना गुणा, उन सबको हल कर लेना है। ब्रैकेट को हल करने का यही मतलब हुआ। उसके बाद आपको ऑफ हल करना है, यानी का अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप उसे हल कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर का एक लिखा है, ठीक है, तो इसे पहले नहीं हल करेंगे, ना आप हल कर पाएंगे पहले, जब तक ये सारे कैलकुलेशन जो ब्रैकेट के अंदर हैं ये नहीं हो जाते हैं। लेकिन ये जो का लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और यहाँ जो का लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इसे आप इस का से पहले हल करेंगे। जब ब्रैकेट हम हल करेंगे तभी। उसके बाद हमने आपको बताया कि 3rd नंबर पे आप डिवाइड करेंगे, 4 नंबर पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नंबर पे जोड़ेंगे और 6 नंबर पे घटाएंगे। इस ऑर्डर में ही हम बोर्ड मास के सवालों को हल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आइए, आप पहले ब्रैकेट में देखेंगे कि 5 + 3 भागा 5 गुणे 5 लिखा है, यानी इसमें एक भाग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस भाग को हल करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये 3 पहले लिखा है, तो 3 पहले लिखा होने का मतलब कि 3 में 5 का भाग लग रहा है। तो 5 से आप 3 में भाग नहीं दे सकते, तो इसको बटा के रूप में लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको, ब्रैकेट लगाइए अभी, 5 धन 3/5 गुणे 5, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, डिवाइडेड बाई कोष्टक के अंदर। अब देखिएगा यहां पर जो का है सबसे पहले हम उसी को हल करेंगे। तो हम चलते हैं, 4 गुणे 4 भागा, अब इस 4 और इस 4 के बीच में ये का है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 4 चौको 16, धन 4 भागा 4 और गुणे 4 का, यहां भी ब्रैकेट लगाइए अभी, 3 भागा 36 18, यहां गुणा हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। अब देखिएगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। ब्रैकेट एक ही बार में खत्म नहीं होगा, जब तक इसके अंदर के सवाल हल नहीं हो जाएंगे ब्रैकेट खत्म नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग इसको हल करेंगे। तो अब इसे फिर से हम हल करते हैं, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया। आप देखेंगे 5 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 8, डिवाइडेड बाई, यहाँ डिवाइड का चिन्ह हमने लगा दिया। देखिएगा जब इसके अंदर के सवाल हल हो गए तो ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब यहाँ हम चलते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर अभी लिखिए 4 गुणे 4, और इस 4 में भाग किसका लग रहा है, 16 का, यानी बटा 16, धन 4, देखिएगा, और इस 4 में भाग किसका लग रहा है, 4 का, यानी बटा 4 गुणे 4, कोष्टक बंद कर लीजिए, का 3/18 लिख लीजिए यहाँ, 3/18। मैं 3/18 इसलिए लिख रहा हूँ, आपको अगर समस्या हो गई तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो पहले लिखा होता है उसमें भाग लगता है जो बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये जो होता है ये भाजक होता है और ये भाज्य होता है। अब देखिए आगे चलते हैं हम, 8 डिवाइडेड बाई, देखिएगा यहाँ पे 4 से 4 चौको 16 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, देख रहे हैं ना, फिर ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 4 मौजूद है और यहाँ 1 मौजूद है, दोनों में गुणे का संबंध है तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 मिलेगा, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1 मिलेगा, यानी कोष्टक में आप यहाँ से लिख सकते हैं 1, धन यहाँ से लिख सकते हैं 4, कोष्टक बंद कर लीजिए, का, यहाँ देखिए कट जाएगा, ये कटने का मतलब 3 एकम 3 3 छके 18, यानी ये हो गया 1/6। अब हम आगे चलते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4 और 1 5, कोष्टक खत्म हो गया यहाँ से, का 1/6। अब देखिए भाग से पहले हम इस का को हल करेंगे, हमने पहले भी आपको बताया है ये बात।
तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो गुणा करने के लिए 8 डिवाइडेड बाई 5 का गुणा 1/6 में होगा, यानी 5/6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस भाग को हल करेंगे, यानी 8 भाग को गुणे में बदलते हैं और भिन्न को पलट देते हैं, यानी 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आएगा। तो इस तरह से हमें मिला 8 गुणे 6/5। अब गुणा हम कर लेंगे, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, तो 8 छके 48 हो गया बटा 5। ये जो संख्या लिखी हुई है ये विषम भिन्न में है, आप इसको संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने आपको बताया भी है कि 5 से 48 में आप भाग करेंगे, 5 45, 3 बचा। अब जो ये 3 रिमाइंडर बच गया यानी शेष बच गया, इसी के नीचे बटे का निशान लगाइए और जिससे भाग कर रहे थे उसको नीचे लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आया ना। और 9 को यहाँ पहले लिख दीजिए, यानी ये हो गया 9 सही 3/5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। और यहाँ लिख लीजिए 9 सही 3/5। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।